हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो कि बहुत जरूरी है। बड़ा सरल सीधा रिश्ता है, लेकिन बड़ा टेढ़ा भी है। पति और पत्नी दोनों अलग अलग परिवेश से आए हुए हैं। दोनों का पालन पोषण अलग अलग ढंग से हुआ है और उन दोनों को एक साथ एक छत के नीचे एक रूम में रहना पड़ता है। तो उनमें क्या होगा? प्यार भी होगा, झगड़े भी होंगे, सब कुछ होगा। पति पत्नी का संबंध सिर्फ एक कानूनी या सामाजिक बंधन नहीं होता, बल्कि जीवन का सबसे गहरा और संवेदनशील रिश्ता होता है। यह रिश्ता तब मजबूत और खुशहाल और भी ज्यादा बन जाता है जब दोनों ओर से इसमें प्यार हो, सम्मान हो, समझ हो, धैर्य हो और संस्कारों का संतुलन हो। सबसे पहले बात करेंगे प्यार और अपनापन की। खाली आई लव यू कह दिया तो क्या प्यार हो गया? तो सिर्फ आई लव यू कह देने भर से नहीं होता। रोजमर्रा के छोटी छोटी मुश्किलों में, छोटे छोटे कामों में हमें वो प्यार झलकता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। पति को भी और पत्नी को भी, दोनों को। एक दूसरे के लिए कभी कोई काम कर दे छोटा मोटा, एक कप चाय बना दे, कभी कपड़े धोने में मदद कर दे, कभी ऑफिस का काम करवाने में पत्नी उनकी मदद कर दे, उनको जल्दी मीटिंग के लिए जाना हो तो जल्दी उठकर नाश्ता बना दे, शाम को थका हारा पति आए तो उससे आते ही घर की शिकायतें न करे। उसको चाय की जरूरत है तो चाय दे। कुछ देर विश्राम के बाद में वह पति यदि अपनी पत्नी के थोड़ी सी मदद करेगा घर के कामों में, बच्चों के होमवर्क वगैरह में, तो दोनों ओर से सामंजस्य बड़ा सुंदर बना हुआ रहेगा। अपने साथी की बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, ये बहुत जरूरी बात है। मेरे एक परिचित हैं, उनसे कभी भी बात करो उनके हाथ में फोन रहता है और उनकी नजर फोन पे ही रहती। फिर हमें लगता है हमें बुलाया क्यों या हमारे यहाँ आए क्यों। और उनके आपस में पति पत्नी के ये शिकायत उनकी आंखों में दिखती है। बताओ अब इनसे क्या बात करें? इनकी नजरें मोबाइल से हटती ही नहीं। या तो वो टीवी देखेंगे, मैच देखेंगे या मोबाइल देखते रहेंगे। और हम कहेंगे मैं कुछ कह रहा हूँ, कह रही हूँ, सुनते हो कि नहीं? तो वो कहेंगे सुन रहा हूं, तुम बोलते रहो। सुन रही हूँ, आप बोलते रहो। तो ये तो एक दूसरे का सम्मान नहीं हुआ। एक दूसरे की बातों को सम्मान पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, ये भी एक बहुत अच्छा सामंजस्य होता है। इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आजकल सम्मान देने के लिए यदि कोई आपके घर आए तो पहले के जमाने में सर कोई आता था, हम अभिवादन करते थे, उनके लिए दौड़ के पानी लाते थे। आज सबसे बड़ा सम्मान यही है, यदि आपके घर कोई आए और आप उस समय अपना मोबाइल देखते हुए हो और आप उस मोबाइल को एक तरफ रख दे और फिर उनका अभिवादन करें, उन्हें ज्यादा सम्मान महसूस होगा। इस मोबाइल की लत ने लोगों के रिश्तों को बड़ा खराब कर दिया है। कोई किसी के घर जाना इसीलिए पसंद नहीं करता क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। उन्हें ज्यादा आनंद मिलता है मोबाइल को देखने बनिस्बत कोई आया है उसके बारे में सोचने से। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बुरी बात है। जीवन साथी की राय को कितना जरूरी है। कोई कुछ कहे एक जना और दूसरा के अरे रहने दे, हम तो सब समझते हैं, मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगी, आप बेकार इन बातों में ध्यान मत दो। तो निश्चित रिश्तों में दूरियां आने स्वाभाविक है। ऐसा नहीं होता, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जीवन साथी की राय को, उसकी भावनाओं को, उसके सपनों को कदर करें, उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुने। झूठ, शक, छिछोरापन, अहंकार, ये धीरे धीरे इन रिश्तों में पैदा हो जाते हैं और फिर रिश्तों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग जाती है। रिश्तों की जो नींव होती है वो विश्वास पर टिकी होती है। और आप जानते हैं नींव का इस जिंदगी में क्या महत्व है। नींव के अंदर सबसे पहले भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास से भी ज्यादा भरोसा होता है। विश्वास और भरोसा दो अलग शब्द हैं, दोनों के अर्थ अलग होते हैं, लेकिन भरोसा जो शब्द है बड़ा गहरा होता है। एक बार जिस पर भरोसा कर लिया, दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए उसके विरुद्ध, लेकिन जिसने सच्चे दिल से उस पर भरोसा किया है वो कभी उसके अपोजिट नहीं जाएगा। भरोसा इतनी मजबूत चीज होती है। फिर बोलेंगे किसी दिन भरोसे पे।
कभी कभी आपस में प्राइवेसी भी देनी पड़ती है, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। कभी कभी पति को लगता है, पत्नी को लगता है कि ये मेरी प्राइवेसी में दखल अंदाजी कर रहा है, मेरी निजी डायरी है, ये मेरी अपनी है, इसे मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती कोई और पढ़े। तो उस समय इन छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादातर लोगों की आदत होने लगी है आजकल इस मोबाइल के जमाने में कि यदि कोई एक नहीं है दूसरा उसका मोबाइल चेक करता है। ये आदत अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक दूसरे की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ वक्त यदि पत्नी अपनी सहेलियों के साथ गुजारना चाहती है तो उसे गुजारने दीजिए। कभी कभी पति अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। इतने भी एक दूसरे पर रोक टोक मत लगाइए कि धीरे धीरे उन रिश्तों से ऊब होने लग जाए। पति पत्नी के रिश्ते में तो बड़ी नाजुकता होती है, पल में प्यार पल में गुस्सा, तो ये अच्छी बात नहीं है। समरसता चाहिए जीवन में, समभाव चाहिए रास्ते में। सिर्फ अपनी ही अपनी कहते जाना ये बहुत बड़ा एक कारण होता है, रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। आप जब तक अपने जीवन साथी की बात सुनेंगे नहीं, सिर्फ अपनी ही अपनी कहेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जीवन साथी चुप हो जाएगा। उसके अपने सपने है, उसकी अपनी भावना है, उसका अपना जो भी है उसके अंदर भरा हुआ है वो सब बाहर नहीं निकलेगा और फिर वो एक कुंठा का रूप ले लेगा। इससे आपसे संबंधों में धीरे धीरे दूरियां आ जाएगी। नहीं, एक दूसरे की सुने, एक कहे दूसरा सुने, दूसरा कहे पहला सुने, दोनों को बराबर बोलने का मौका मिलना चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर में ये कमी है, तुम में ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, नहीं। जब एक बार आपने उसे स्वीकार कर लिया तो उसके तमाम कमियों के बावजूद आपको एक दूसरे का साथ देना ही है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस लाइफ का, जीवन को अच्छा जीने का बहुत अच्छा पॉइंट है। और यदि एक दूसरे के सामने कभी किसी से गलती भी हो जाए, कभी कुछ ऐसी बात हो जाए कि आपको लगे कि हाँ आप गलत हैं, माफी मांगने में बिल्कुल देर मत करिएगा। माफी से इंसान छोटा नहीं हो जाता। माफी मांगना और माफ कर देना बड़ा बड़प्पन का काम होता है। माफी मांगना भी कोई सरल काम नहीं है और माफ कर देना भी कोई सरल काम नहीं है, लेकिन ये दोनों जो काम हैं जीवन में बहुत कठिनता से पाए जाएंगे। आप देखना, लोग गलती करके अपनी गलती को कभी नहीं मानते, और कोई बेचारा गलत है और वो माफी मांगता है तो कोई कोई लोग तो इतने कठोर होते हैं कि मुझे तुमसे अब बात ही नहीं करनी, इतने कठोर हो जाते हैं कोई कोई लोग। मैं जानती हूँ ऐसे बहुत से लोगों को, मेरा इस जिंदगी में यही मेरे से अनुभव मिले हैं। मैंने इस जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, किस किस तरह के लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी सुनने वाले हैं वो सब इन बातों का बहुत ध्यान रखें। हालांकि आजकल सबको सब बात पता होती है, लेकिन फिर भी मुझे बोलने में, मुझे बात करने में बड़ा आनंद महसूस होता है। कभी कभी समय आ जाता है तो उस समय एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। कभी पैसों की तंगी आ सकती है, कभी शरीर थक जाए, कभी कोई एक सदस्य बीमार हो जाए, दोनों में से कभी किसी का मन थक जाए, कभी किसी का तन थक जाए, तो उस दूसरे को सहारा दीजिए, उसका उपवास न उड़ाइए। तुम तो रोज ऐसे ही करते हो, तुम तो रोज ऐसे ही करती हो, तुम्हें तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए, तुम्हें तो बस मुझसे चुप बोर हो गए हो, मतलब अनशंट बातें। तो मर्यादा में रहना सीखिए। ये मर्यादा शब्द बड़ा प्यारा है। मैं तो कहती हूँ कि लड़ाई हो जाए ना तब भी मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। लड़ाई में भी ध्यान रखना चाहिए कि मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जिसकी जिंदगी भर के लिए कोई माफी ना मिले। इसलिए मर्यादा में बात करिए। पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, बहुत सी बातें होती है, हजारों हजारों बातें होती है, कभी कभी मतभेद भी हो जाते हैं। उस समय मर्यादा में रहकर बात करें, दोनों पति पत्नी दोनों के लिए कह रहे हैं। प्रतिदिन ये जो हम मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते रहते हैं, पत्रिका पढ़ते रहते हैं, कुछ समय के लिए उनको एक तरफ रखते हैं। कुछ समय पति पत्नी दोनों स्वयं के लिए निकालें, थोड़ी देर के लिए। ये हमारा समय है, नॉट मी टाइम, ये अस टाइम, हमारा, हम दोनों का समय है। आपसे निकटता, यदि आपसे सहमति और सम्मान के साथ हो तो अपनापन और सुरक्षा का भाव पैदा होता है और पति पत्नी का जीवन काफी लंबा चलने वाला जीवन होता है।
उसके अंदर हमें एक दूसरे को सम्मान देना होगा, अपमान नहीं करना है, अपनापन दिखाना होगा। जादू की एक छोटी सी झप्पी पति पत्नी को सारे झगड़े गिले शिकवे भुला देती है। तो बड़ा प्यार से रहिए, एक दूसरे को सम्मान करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और इस जीवन का आनंद उठाइए। मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।